हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है उसको आप लोग घर पे कहीं सुने हैं? सुने ही होंगे। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो क्या है? ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। चलिए, तो बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से है। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो घर पे आ रही होती है ना, वो आता है पावर स्टेशन पे। पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर वो आपके घर तक आती है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी आज के जनरेशन में हमारे लिए क्या मायने रखता है। ठीक है ना, आप ये बताइए, आप बिना इलेक्ट्रिसिटी का जिंदा रह सकते हैं? हम आपके हाथ से फोन ले लेंगे तो आप 4 दिन नहीं जिंदा रह पाइएगा, 4 दिन में रोने लगिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, एकदम हम लोग को चाहिए ही चाहिए, डेली नीड्स पे चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा जनरेशन आ गया है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से हर चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। जैसे आपको कुछ भी चलाना हो, कोई एक एग्जांपल बता दीजिए मशीन का जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता हो। जितने भी मशीन वगैरह है सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। ठीक है, आपका फोन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, टीवी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमारा ओवरव्यूज है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, फिर आएंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। पर अभी जो है ये जो 3 चीज है ये हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम एक एक चीज बारीकी से समझते हुए पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, टॉर्च के बारे में और इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो आप लोग में से कितने लोगों को यह पता है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? कितनों को पता है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? घर पे जो टीवी के रिमोट में जो बैटरी लगता है, आप ये बताइए। सेल तो आप लोग बोलते ही नहीं है जी, हम तो हमेशा सुनते हैं किसी भी चीज को बैटरी ही बोलता है बच्चा लोग। आप जो लाते हो ना रिमोट पे लगाने के लिए, पेंसिल जैसा दिखता है छोटा सा, उसको लोग बोलता है बैटरी है, लेकिन एक्चुअली वो बैटरी नहीं होता है, वही होता है सेल। क्या होता है? सेल। कैसा दिखने में होता है? देखिए, इस तरह से वो दिखने में होता है। ठीक है, अभी इसी को बहुत कोई को नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं। सब बोलते हैं बैटरी, पर एक्चुअली ये बैटरी नहीं होता, ये होता है सेल। ठीक है, चलिए, अभी जो दिखने में ऐसा है, इसका एक छोर देखिएगा आप, ऐसे निकला रहता है, और एक जो होता है एकदम सपाट, फ्लैट। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं ना, इसको कहते हैं मेटेलिक टॉप। ठीक है, और इसको जो कहते हैं कैप, सॉरी टॉप नहीं, कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैप। और इसको बोलते हैं मेटेलिक डिस्क। ठीक है, अब हर सेल में 2 टर्मिनल होता है। क्या होता है? 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जो मेटेलिक कैप वाला पोर्शन होता है ना, जो आगे से निकला हुआ होता है, वो जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो चपटा सा है ये हमेशा कैसा होता है जी? नेगेटिव सा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव टर्मिनल। और इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए, अब बात ये है कि इससे जो है कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो गौर से समझते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो होता है ना, इसमें होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल। क्या होता है? केमिकल होता है। अब ये केमिकल जो होता है ना, इसके अंदर क्या करता है? रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, रिएक्शन करता है, लड़ता है, लड़ता झगड़ता है। क्या करता है? लड़ता झगड़ता है। मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, और इसी रिएक्शन का जो नतीजा है वो क्या है? करंट है। क्या है? करंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बोलिए जो बोलना है आपको बोलिए। ठीक है, अभी हम लोग करंट पे नहीं जाएंगे, हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया आपको क्या हो रहा है, कन्वर्जन कैसे हो रहा है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सेल। चलिए, अब जब है हम लोग जो फिजिक्स में, अगर आपको हम बोले सेल बनाने के लिए, अगर आप
इसको बनाइएगा ना, ठीक है ना, फ्यूचर में जा करके बड़े क्लास हायर क्लासेस में जा करके, तो टीचर जो है ना उसको ऐसे लेगा, ऐसे काट देगा, ठीक है। काहे काटेगा, काहे काटेगा तो समझिएगा। देखिए जो फिजिक्स में क्या है ना, हर एक चीज का एक सिंबल बनाया गया है, ठीक है ना, नोटेशन बनाया गया है ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। अगर हम आपको एक सेल बनाने बोले तो आप यहाँ आराम से बना दिए, हम यहाँ पर 1000 सेल बनाने बोलते तो आपका ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भर जाएगा, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। समझ रहे ना, कितना गचर पचर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या बनाया गया, सिंबल बनाया गया। तो इस सेल का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा ये सिंबल जो होता है, एक होता है बड़ा सा, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, यहाँ से जो है ऐसे ऐसे। अब आप पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली, ठीक है, इसको हम बताते हैं थोड़ा सा, इसको समझाने के बाद, ठीक है ना। इसको पहले आप इसको याद रखिए, बड़ा भाई और ये छोटा भाई। तो ये बड़ा भाई जो है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। क्या शो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए ये जो है इसी को शो करता है, ये बड़ा भाई। और जो छोटा भाई बच गया वो किसको शो करेगा, नेगेटिव को, ठीक है। समझ में आया बात, रहा इसका बात, ये क्या है। तो घर पे जो अब बैटरी लगाए हो, बैटरी से सीधे तो नहीं कनेक्ट कर दोगे किसी भी इक्विपमेंट को, तार चाहिए, क्या चाहिए, वायर चाहिए, वायर चाहिए। तो हम जैसा अभी बताए तुमको, तुम लोगों को, आप लोगों को, कि जो तार है वो भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसका भी एक सिंबल होगा, नोटेशन होगा, ठीक है। तो उसका यही नोटेशन, एक सिंपल सा लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज वायर, ठीक है। ये वायर का सिंबल है, आपको याद रखना है, इन सब चीजों को भूलना नहीं है। तो क्या पढ़े हम लोग, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सेल के पास 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव दिखने में कैसा होता है, उसके पास मेटालिक कैप होता है, और नेगेटिव कैसा होता है, उसके पास मेटालिक डिस्क होता है, ठीक है। उसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, इस तरह से होता है। बड़ा भाई पॉजिटिव को डिनोट करता है और छोटा भाई नेगेटिव को डिनोट करता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल है तो सेल को जो है टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, कितने प्रकार का सेल्स होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को 3 तरह का पढ़ना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 3 तरह का सेल पढ़ना है। पहला ड्राई सेल, दूसरा बटन सेल, और तीसरा सोलर सेल, ठीक है। तो एक्चुअली ड्राई सेल क्या है, ड्राई सेल वही है, वो रिमोट वाला जो आप लोग बैटरी करते रहते हैं, जो बैटरी होता नहीं, क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। वही एक्चुअली क्या है, ड्राई सेल है, जिसका अभी जस्ट हम लोग बात किए, जो एक रहता है मेटालिक कैप और दूसरा डिस्क रहता है। ये क्या होता है, एक्चुअली ड्राई सेल होता है, ठीक है। चलिए बटन सेल कैसा होता है, अच्छा इसका यूज कहाँ कहाँ होगा बता सकते हैं आप लोग, यूज कहाँ कहाँ करते हैं बैटरी सेल, ड्राई सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, टॉर्च में होता है, और कहाँ होता है बताइए, क्लॉक में होता है, जो घर पे दीवार वाला क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक बोल दीजिए इसको, वॉल क्लॉक बोलिए, सिर्फ क्लॉक मत बोलिए, वॉल क्लॉक, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। बटन सेल, बटन सेल एकदम बटन की तरह दिखेगा आपको, गोल सा चपटा सा रहेगा। अब आप इसको कहाँ देखे हैं, एक बार याद कीजिए, कहाँ देखे हैं, आपके स्क्रीन पे इसका फोटो आएगा, आप देख के बताइए कहाँ देखे हैं इसको, ठीक है ना। इसका फोटो आप देखे होंगे रिस्ट वॉच, जो आप घर पे जो हाथ पे घड़ी पहनते हो ना, उसको कभी खोल के देखिएगा, उसमें एक सेल दिखेगा आपको, वो किस टाइप से, वो जो सेल होगा ना उसी को कहते हैं बटन सेल। ये जो होता है ना घर में हमारे रिस्ट वॉच वगैरह में यूज होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, और यूज होता है कैलकुलेटर्स वगैरह में, कैलकुलेटर्स वगैरह में। चलिए नेक्स्ट आते हैं सोलर सेल। सोलर सेल में ये जो सोलर वर्ड है यही बता देता है कि इसका मतलब क्या होता है, सोलर मतलब सन, रिलेटेड टू सन। तो अब ये होता है ना, एक सेल होता है, ठीक है। आप देखे होंगे अभी के करंट जनरेशन में सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जो सेल होता है ना, ये इसका वही काम है, ये सूरज का रोशनी जो होता है, रे होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है अंदर और क्या प्रोड्यूस करके देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो इस टाइप से जो देखिएगा बाहर में बहुत सारा ऐसे लगा रहता है, देखिएगा ऐसे करके बहुत सारा लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो हर एक इस पार्टीशन रहता है, तो ऐसे करके रहता है, ठीक है ना। तो ये जो रहता है ना, सब क्या है, सब क्या है, सब सोलर सेल है,
सब क्या है, सोलर सेल है, ठीक है। ये भी सोलर सेल है, सब क्या है, सोलर सेल है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है। सेल पता चल गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। क्या पढ़ेंगे, बैटरी। तो अभी जो आप लोग बैटरी करते रहते हैं उसको आप समझते हैं कि बैटरी होता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए, बैटरी क्या होता है, ये मैंने बनाया एक सेल, ठीक है। क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। क्या, कौन सा सेल है, ड्राई सेल है। जैसे ही हम इसमें एक और सेल कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही हम इसमें एक और सेल कनेक्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है, ये बैटरी। क्या कहलाता है, बैटरी, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। पर अब बैटरी हम कैसे कनेक्ट किए वो भी देखना है। कनेक्शन बहुत इसका मायने रखता है। देखिए, ये कौन सा टर्मिनल है हमारा, चपटा वाला, नेगेटिव। और ये जो लंबा सा निकला है कौन सा है, मेटेलिक, तो क्या, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है पॉजिटिव। उसी तरह से ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। जरा देखिएगा, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। पहला सेल का नेगेटिव से कनेक्टेड है, दूसरे का पॉजिटिव। तो ये कनेक्शन जो होता है यही मेन होता है। अगर आप इसको उल्टा कनेक्ट कर दीजिएगा तो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बैटरी बनाने के लिए हमेशा इसका पॉजिटिव, जो इसका अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इसका नेगेटिव लेना होगा, इसका नेगेटिव ले रहे हो तो इसका पॉजिटिव लेना होगा। समझ में आया बात। चलिए, अब ये भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इसका भी एक सिंबल होगा। तो इसका सिंबल कैसे होगा ये देखिएगा, मैं कैसे बना रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने बनाया, ये पहला है ना, ये क्या है, पहला पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। बड़ा भाई छोटा भाई, पहला सेल का मैंने नोटेशन बना दिया, दूसरा सेल का नोटेशन भी इसी के साथ बना दीजिए। ये क्या है भाई, पॉजिटिव, ये क्या है भाई, नेगेटिव। यही कहलाता है बैटरी, जिसमें पहला वाला पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, सिंबल फॉर अ बैटरी। समझ में आया बात, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सेल को जोड़ करके क्या बना दिए, बैटरी बना दिए, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ठीक है। बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो घर पे आप लोग यूज करते होंगे, टॉर्च में भी एक बल्ब लगा रहता है, वो भी बल्ब है। घर पे 100 वाट का एक बल्ब आता है। अच्छा, 100 वाट आपको समझ में नहीं आएगा। एक बल्ब पहले के, अभी के जनरेशन में तो हम लोग व्हाइट लाइट वाला बल्ब यूज करते हैं ना। पहले के समय में आप लोग के पापा से पूछेगा, पापा या जो भी है आपके बड़े बुजुर्ग, उनसे पूछेगा, पहले के समय में हम लोग जो बल्ब यूज करते थे वो एकदम येलो कलर का रहता था। अभी भी यूज होता है वो मार्केट में, अब देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। टॉर्च वगैरह में देखिएगा अभी भी वही यूज होता है, ठीक है। कैसा दिखने, मतलब मैं पहले उसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ऐसे रहता है वो, ठीक है ना। इस तरह से देखने में बल्ब जो है वो हमारा लगता है, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जब ऊपर वाला होता है ना, वो किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 ठो वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है, ये थोड़ा मोटा टायर रहता है, थिक वायर रहता है ये, और ये जो रहता है वो थीन वायर होता है। क्या होता है, थीन वायर होता है। यहाँ पर एक निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये इसका टर्मिनल। जिस तरह से बैटरी का टर्मिनल होता है उसी तरह से बल्ब का भी टर्मिनल होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज का 2 टर्मिनल होता है। बैटरी में 2 टर्मिनल था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरह से बल्ब के पास भी 2 टर्मिनल होगा, एक इधर रहता है और एक इस छोर पे रहता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों भी टर्मिनल है, ठीक है। समझ में आया बात। अच्छा, अब मैं जो एक बात बताना जा रहा हूं उसे अच्छा से समझिएगा। ये जो बल्ब है ना, सारा कृपया इसी का है। बल्ब इसी के वजह से जल रहा है, सिर्फ इसी के वजह से नहीं, जलने का कॉन्सेप्ट है इसी से आ रहा है। यही आपको दिखता होगा जलता हुआ, ठीक है, दिखेगा जलता हुआ अगर आप देखिएगा तो। इसका नाम है फिलामेंट। ये जो थिन वायर है ना, ये क्या है, फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट है। फिलामेंट जलता है तो बॉल हमें जलते हुए दिखता है। अरे ऐसे थोड़ी जल जाएगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी से, तभी ना जलेगा। बैटरी से कनेक्ट या फिर सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी जलेगा। आप लाइए एगो बैटरी या फिर सेल लाइए और इसका जो है
पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होता है, यहाँ पर लगा दीजिए पॉजिटिव, अगर आप यहाँ निकला हुआ है मेटालिक कैप, ये पॉजिटिव है, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए और इधर वाले को इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग सर्किट पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सप्लाई चाहिए ना, सप्लाई मिलेगा तभी तो जनरेट होगा। बल्ब अपने आप थोड़ी जल जाता है, स्विच ऑन करते हो तभी जलता है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको जैसे ही देते हैं तो ये क्या करना हो जाता है, जलने लगता है। ठीक है, अब ये बना हुआ किससे होता है, बहुत किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि एक्चुअली बना किससे होता है, तार से तो बना ही होता होगा, लेकिन किस टाइप का तार से बना होता है? ये एक स्पेशल टाइप का तार से बना होता है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन, क्या नाम है? टंगस्टन नाम है। ठीक है, चलिए अभी आप लोग के माइंड में कुछ ये आ रहा है कि बल्ब के अंदर क्या होता होगा, कुछ तो होता होगा, ऑक्सीजन होता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता होगा, कोई गैस होता होगा, क्या होता है, क्यों होता है वही मैं बताऊंगा। इसके अंदर एक गैस होता है जिसका नाम क्या है, आर्गन। ठीक है, आर्गन ही क्यों होता है यूज, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं यूज होता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज होता है, सोचिए। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो फिलामेंट होता है जब जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। जलेगा तो हीट, कभी छू के देखिएगा, गर्म बल्ब जल जाके एक बार छू के देखिएगा, चिपक जाएगा उसी में। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बॉल जलता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसका हीट को कम करने के लिए कुछ चाहिए ना भाई, नहीं तो जल के गल नहीं जाएगा, तो फोड़ देगा। ठीक है, तो ये गले नहीं, ठीक है, ये गले नहीं, टूटे नहीं, इसीलिए ये आर्गन गैस डाल के रखता है। ये जो है ना फिलामेंट को डीके होने से रोकता है, डीके नहीं होने देता है। लेकिन आप ऑक्सीजन डाल के देखिए, ऑक्सीजन डाल के देखिए, 1 महीना के अंदर आपका बॉल खत्म हो जाएगा, नहीं जलेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मदद उसको नहीं करता और वो हेल्प कर देता है, वो आग लगा देता है, वो सब और आग लगाने वाला होता है, समझे ना। चलिए समझ में आया, ग्लास क्या होता है, बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, एक एक चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन उससे पहले अब ये भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इसका भी इलेक्ट्रिकल सिंबल होगा। तो इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल कैसा होगा बताइए। इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल हम लोग जनरली ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे करके यूज करते हैं। चलिए ठीक है, याद रहेगा बल्ब का इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? सुने होंगे नाम, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट खराब हो गया है, सर्किट फ्यूज हो गया है, ऐसे ऐसे वर्ड घर पे सुनने को मिलता होगा आपको। तो मेरे को बताइए सर्किट होता क्या है, क्या होता है सर्किट? देखिए सर्किट क्या होता है, सर्किट एक ऐसा चीज है, सर्किट जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी को रास्ता देता है। मतलब आप इस करंट को फ्लो होने का रास्ता दीजिएगा तभी ना बल्ब जलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट होता है ना वो एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड करके देता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि अब करंट जा रहा है बीच में आप प्लास्टिक डाल दिए, लोहा डाल दिए, टीना डाल दिए, तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, लोहा डाल दीजिएगा तो फिर भी वो काम कर जाएगा, करंट आगे चला जाएगा। क्यों जाएगा वो मैं आपको आगे अगला क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो सर्किट होने के लिए, सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट होने के लिए एक क्लोज पाथ होना चाहिए जिसको आप यूज करते हैं वायर से कनेक्ट करते हैं ना जी सब कुछ। तो वायर यूज करते हैं क्लोज सर्किट बनाने के लिए। मतलब जैसे हमको एक बल्ब जलाना है, मान लीजिए हमारा बल्ब है, 1 मिनट, ये हमारा जो है वो बल्ब है। ठीक, तो हम क्या किए, इसको एक बैटरी लिए, देखिए मैं बैटरी का सिंबल बनाऊँ, ठीक है, आप सेल भी ले सकते हैं। बैटरी लिए, उसको हम क्या किए, एक तार लिए, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और उसका ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। क्या हो गया, ये बल्ब जलने लगा। कैसे जला? तो पहली बात तो ये कि इसको एक कंटिन्यूअस रास्ता मिला, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में कहीं रुकावट नहीं है, क्लोज्ड है सर्किट, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सर्किट हम कब कहेंगे कि ये जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है? जब सर्किट क्लोज हो, कंटिन्यूअस हो, तब हम बोलेंगे कि सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, वैसा नहीं कि आप प्लास्टिक लगा दीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या, उससे रिलेटेड भी तो होना चाहिए, वायर होना चाहिए। बल्ब लगाइए, वायर लगाइए, स्विच लगाइए, स्विच पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आज के क्लास में, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए व्हाट विल हैपन अगर हम, आप ऐसे समझिए, इसको छोड़िए, ऐसे समझिए, डायग्राम से समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए अभी जैसे हम डायग्राम बनाए थे,
ये डायग्राम बनाए थे, बल्ब जलेगा जलेगा जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए ना, ये एक स्विच है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। स्विच का काम है, स्विच जो बटन जो यूज़ करते घर पे बल्ब जलाने बंद करने के लिए, वही ये स्विच है, ठीक है। ये यहाँ मान लीजिए बैटरी लगा दीजिए आप, ठीक, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। किस, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। किस कंडीशन में बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो बैटरी है कब इसमें जल्दी खत्म होगा या इसमें जल्दी खत्म होगा। इस केस में हमने स्विच नहीं लगाया है, इस केस में हमने स्विच नहीं, इस केस में हमने स्विच नहीं लगाया, इस केस में हमने स्विच लगाया है। तो दोनों केस में किसमें जो होगा बैटरी जो होता है जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस पे डिस्कशन करेंगे और आगे का टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। कमेंट कर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए आए हैं तो, और लाइक भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.